नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विजन एग्जाम परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग फरवरी माह के करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके को पढ़ना शुरू किया था, ये उस सीरीज का दोस्तों 5वां वीडियो होगा और इस वीडियो में हम लोग फरवरी माह से करंट आधारित सभी महत्वपूर्ण जीके को कंप्लीट कर लेंगे और करंट अफेयर आधारित सीरीज इस चैनल पे उपलब्ध है, आप लोग उसे भी ज़रूर देखें। आने वाली परीक्षाओं की दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कांग्रुएंट विथ फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी पर आधारित सही कथन का चुनाव करें। तो देखिए, कथन नंबर 1 है, फिजाइल सामग्री मतलब फिजाइल मटेरियल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रस्तावित समझौता है। तो ये उत्पादन को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि उत्पादन को कम करने के लिए एक समझौता है। ये संधि फरवरी 2021 में लागू हुई है, तो अभी ये लागू नहीं हुई, अभी भी इस पे चर्चा चल रही है। तो इस प्रकार से इसके दोनों कथन गलत हो जाएंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो परमाणु हथियारों या अन्य विस्फोटकों के लिए विखंडित सामग्री, अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम और प्लूटोनियम, मतलब जो विखंडन सामग्री में क्या है, यूरेनियम है और प्लूटोनियम है, के आगे उत्पादन पर रोक देगी। यह संधि अभी बातचीत और परिभाषित होना बाकी है, मतलब अभी लागू नहीं हुई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निशस्त्रीकरण कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना आप सभी को पता होगा 1979, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, निशस्त्रीकरण कॉन्फ्रेंस 1979 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकल बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन वॉच क्या है? तो कार्बन वॉच क्या है? तो कार्बन वॉच एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जो कार्बन फुटप्रिंट के बारे में हमें जानकारी देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कार्बन वॉच एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न कार्बन फुटप्रिंट के आकलन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी देखिए कार्बन वॉच से ही संबंधित है कि कार्बन वॉच के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कथन नंबर 1 है, आवेदन केवल चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन पर प्राप्त किया जा सकता है। तो जब कार्बन वॉच शुरू किया गया था इस एप्लीकेशन को, तो उस समय ऐसा था कि केवल चंडीगढ़ के लोगों के आवेदन के लिए था, लेकिन अब ये दुनिया नहीं, भारत के किसी भी शहर के लोगों द्वारा मोबाइल फ़ोन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐप उपभोगकर्ताओं को हर महीने बिजली की खपत के बारे में विवरण भरने के लिए भी कहता है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, केवल 1 गलत हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्बन वॉच की ऊर्जा श्रेणी में खपत की गई बिजली इकाइयों के बारे में मासिक विवरण, मासिक बिल जनरेट किया जाता है और सौर ऊर्जा के उपयोग को भी सुसज्जित करना होगा। आवेदन चंडीगढ़ के लिए लोगों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब किसी भी शहर से किसी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। तो आप लोगों को इसका राइट आंसर पता चल गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया के पहले सौर गर्म सैन्य टेंट, मतलब जो सैनिकों को, फौजी लोगों को जो टेंट दिया जाता है तो ये गर्म रहेगा, तो ये किसके द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए व्याख्या इसकी क्या है कि एक भारतीय इंजीनियर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए एक अद्वितीय सौर गर्म टेंट विकसित किया है। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला टेंट होगा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। किसने डिजाइन किया है? तो सोनम वांगचुक। देखिए अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि सोनम वांगचुक द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय सेना के लिए सौर टेंट के बारे में सही कथन चुनें। तो टेंट के सामने के छोर को ग्रीन हाउस सेक्शन कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है इसमें कि सामने के छोर को ग्रीन हाउस सेक्शन कहा जाता, तभी गर्मी बनी रहेगी।
शयन कक्ष को टेंट के दक्षिण की ओर रखा जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोर के सामने, टेंट के सामने के छोर को ग्रीन हाउस सेक्शन कहा जाता है और सोते हुए कक्ष टेंट के उत्तर में स्थित हैं, जबकि स्टेटमेंट में दक्षिण लिखा था और होना कहाँ चाहिए, उत्तर में स्थित है। यह इंसुलेटर बैग से घिरा हुआ है, जैसा कि स्लीपिंग बैग्स में होता है। जो स्लीपिंग बैग्स आप लोग देखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये भी घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन पर यूएनएससी की डिबेट में पहली बार किस भाषा का इस्तेमाल किया। तो पहली बार इन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया, तो पहली बार संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 23 फरवरी 2021 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के जलवायु परिवर्तन पर डिबेट में संस्कृत का इस्तेमाल किया था। तो आपको इस भाषा को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में H5N8 वायरस का पहला मामला सामने आया है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि कहाँ पे आया, किस देश में, तो रूस में। रूस ने वर्ल्ड फ्लू वायरस के स्ट्रेन H5N8 के दुनिया के पहले मामले की रिपोर्ट की है, जो कि पक्षियों के माध्यम से मनुष्यों को संक्रमित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शहर को दुनिया का सबसे डूबता शहर माना जा रहा है। किसे दुनिया का सबसे तेज डूबता हुआ शहर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता, ऑप्शन नंबर डी। तो जकार्ता देखिए इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। अगला इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, जकार्ता इंडोनेशिया, जकार्ता क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है, हर साल धीरे धीरे डूब रहा है। इसे दुनिया का सबसे तेज डूबता शहर माना जाता है। उत्तरी जकार्ता के 2050 के अंत तक 95% पानी में डूबने की उम्मीद है। जो उत्तरी जकार्ता है वो 2050 तक लगभग 95% पानी में डूब जाएगा। यह हाल के 10 वर्षों में 2.5 मीटर पहले ही डूब चुका है। ऐसा बताया जा रहा है कि विभिन्न भागों में हर साल लगभग 25 सेंटीमीटर तक डूबना जारी रहेगा। जकार्ता के डूबने का प्रमुख कारण भूजल का अत्यधिक निष्कर्षण माना जा रहा है। तो जल ही जीवन है, इसी पे सब कुछ टिका हुआ है और उसकी जो है सेव करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जकार्ता में ऐसा नहीं हुआ, खूब दोहन हुआ है, इसी के कारण जकार्ता सबसे तेज डूबता हुआ शहर माना जा रहा है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क की 2 खदान कौन सी हैं जिन्हें हाल ही में उड़ीसा में अपनी गतिविधि शुरू कर दी। तो आप सभी को पता होगा कि जो खदानें होती हैं, जो अयस्क से संबंधित खदानें, वो जरूर परीक्षा में पूछी जाती हैं और हाल ही के दिनों में चर्चा रही खदानें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, सभी परीक्षाओं में आएंगी। खास करके यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे, और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लौह अयस्क की वो 2 खदानें कौन कौन सी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ग्वाली, जिलिंग, लैंग, लोटा। ये 2 खदानें शुरू की गई हैं कहाँ, ओडिशा में। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्वाली लौह अयस्क की खदान किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में है, उड़ीसा में। जिलिंग लैंग लोटा खदान, लौह अयस्क की खदान किस राज्य में स्थित है। तो ये भी कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार के स्वामित्व वाले उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन ने जिलिंग लैंगलोट और ग्वाल लौह अयस्क की खदानों में उत्पादन शुरू कर दिया है। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और धर्मेंद्र प्रधान ने इन खदानों का उद्घाटन किया है। तो आपको कमेंट करना है कि श्री प्रहलाद जोशी और धर्मेंद्र प्रधान जी के पास कौन सा मंत्रालय है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, 2020 में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश कौन सा था। तो 2020 का डाटा पूछा जा रहा है, तो उसका आप सभी को राइट आंसर पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश
था। तो दुनिया के शीर्ष 5 लौह उत्पादक देश में देखिए ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे ब्राज़ील, भारत तीसरे नंबर पे है, चीन और रूस क्रमशः चौथे और 5वें नंबर पर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि नवंबर 2021 में COP26 किस देश में आयोजित किया जाएगा। COP26 जलवायु परिवर्तन से सम्मेलन से संबंधित है और कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी 26 मीटिंग देखिए कहाँ पे होगी, तो आप सभी को इसका राइट आंसर बिल्कुल पता होगा, ग्लासगो में होगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये कब आयोजित किया जाएगा, तो 26 नवंबर को ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में सही कथन चुनें। तो इसका पहला कथन है यह 121 देशों का गठबंधन है, तो राइट है। यूरोपीय निवेश बैंक और एशियाई विकास बैंक के रूप में इसे क्रेडिट भागीदार हैं। मतलब जो यूरोपीय निवेश बैंक है और एशियाई विकास बैंक हैं इसके क्रेडिट भागीदार हैं, तो राइट है। दोनों के दोनों ऑप्शन स्टेटमेंट दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अच्छा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन 121 देशों का एक गठबंधन है। इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा की कुशल ऊर्जा खपत के लिए काम करना और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करना है। यूरोपीय निवेश बैंक और एशियाई विकास बैंक इसके क्रेडिट भागीदार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बस्तर क्षेत्र में किस लौह अयस्क की किस्म पाई जाती है। बस्तर क्षेत्र में किस लौह अयस्क की किस्म पाई जाती है। मतलब जो लौह अयस्क के ओर होते हैं, अयस्क होते हैं, उसमें कौन सा अयस्क बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। तो बस्तर क्षेत्र में ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट। तो देखिए दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, ये जो है लौह अयस्क की बेल्ट डिसाइड की गई हैं, ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट में अत्यंत उच्च श्रेणी का हेमेटाइट पाया जाता है। यह बस्तर क्षेत्र की पहाड़ियों बैलाडीला श्रेणी में पाया जाता है। तो कौन सी श्रेणी में, बैलाडीला श्रेणी में पाया जाता है। बस्तर क्षेत्र में कौन सी किस्म पाई जाती है, तो हेमेटाइट। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इस वर्ष देखिए इसकी मेजबानी, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। 2021 के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। तो आप सभी लोगों से प्रश्न है कि इस ब्रिक्स का गठन किस वर्ष किया गया था। आपको इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। अगला प्रश्न है, किस हिंदी फिल्म को दादा साहब फाल्के बेस्ट फिल्म अवार्ड 2021 मिला है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तानाजी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तानाजी, देखिए तानाजी द आंसर वॉरियर, द अनसॉन्ग वॉरियर ने दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, सिनौली के बारे में सही कथन चुनना है। तो सिनौली में पाए जाने वाला रथ पूरी तरह सोने का बना हुआ है। पाए गए ताबूत 4 पैर वाले थे और कब्रों में भूमिगत कक्षा में थे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। सिनौली जो रथ था वो पूरी तरह सोने का नहीं बना हुआ था। हाल ही में भी सिनौली में जो है खोदा गया है, खुदाई में ये रथ मिला है। तो सिनौली देखिए कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बागपत में है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिनौली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। सिनौली में मिला रथ लगभग 3500 साल पुराना था, लेकिन पूरी तरह से सोने का नहीं बना था। जो ताबूत थे वो 4 पैर वाले होते थे और कब्रों में भूमिगत कक्षा में होते थे। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता चल गया होगा। किस देश ने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किस देश ने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 23 फरवरी 2021 को भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को
अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखिए, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं एंड तक आप लोग भूल जाएंगे। वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और बने रहिए विजन एग्जाम परिवार के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फूल प्रसंस्करण केंद्र फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कर्नाटक का बागवानी विभाग FIFAB के सहयोग से एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा और अनबिके हुए फूलों को उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए इस केंद्र की स्थापना की जाएगी। मतलब जो फूल मार्केट में नहीं बिक पाते हैं, तो फूल बिका नहीं तो मुरझा गया, खराब हो गया, तो उससे जो है उपयोगी उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, उसको उपयोगी उत्पाद में बदल दिया जाएगा और उससे क्या होगा कि फूल खराब नहीं होंगे। तो ये केंद्र किसने स्थापित किया है? तो कर्नाटक ने स्थापित किया है। आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की पहली भूमिगत सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, मुंबई में। और ये देखिए, मुंबई में वर्ष 2023 तक भारत की पहली भूमिगत सुरंग होगी जो शहर के तटीय सड़क परियोजना का हिस्सा होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फरवरी माह में करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके के 5 वीडियो को देखे होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। और बने रहिए विजन एग्जाम परिवार के साथ। विजन एग्जाम परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।